मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज पढ़ेंगे हम कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स आपके फिज़िक्स के टर्म्स भी हैं और इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होता है। तो सबसे पहला टर्म्स आता है इसमें कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस हम किसे कहेंगे? कंडक्टेंस का मतलब क्या है कि जिसमें हम इजीली इलेक्ट्रिक करंट का क्या कर लेते हैं, फ्लो कर लेते हैं। तो कंडक्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कंडक्टेंस क्या होगा कि जिसमें हम इजीली क्या कर सकते हैं, करंट का फ्लो कर सकते हैं, वो क्या हो गया आपका कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस होता है रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल। सो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कंडक्टेंस को अगर हम C मान के चले तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/R। R क्या हो गया? रेसिस्टेंस। और इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट क्या होगी आपकी इसकी? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स यानी इसको हम MHO मो भी लिखते हैं, या इसका एक नाम और है इसकी यूनिट का, उसे कहते हैं हम साइमन्स। साइमन्स को S से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले हम कंडक्टेंस करेंगे। तो कंडक्टेंस क्या बताया मैंने आपको? कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज़ द ईज विच द करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि कंडक्टेंस हम उसको कहेंगे, या कंडक्टेंस वो है जिसमें इजीली इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाता है। एंड इट इज़ कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? R से। कंडक्टेंस होगा आपका C। कंडक्टेंस क्या होगा आपका? C इक्वल टू 1/R। R क्या हो गया आपका? R इज रेसिस्टेंस। तो क्या लिख सकते हैं इसे? C इक्वल टू 1/R। ये हो गया आपका कंडक्टेंस। यूनिट हो जाएगी इसकी ओम इनवर्स और मो और साइमन्स। S साइमन्स को किससे डिनोट किया जाता है? S से। SI यूनिट यूज की जाती है साइमन्स। तो कंडक्टेंस क्या होगा? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। सो कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1/R। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ओम, मो या सीमेंस। दूसरा आता है आपका रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, इसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं, या हम इसे रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। तो जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी कोई हमारे पास, सपोज हम ये मान के चले कि हमारे पास एक 1 मीटर वायर है और उस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है? A है। मतलब हमारे पास क्या है? एक वायर है, उसकी लेंथ हमने एक क्या ले रखी? 1 मीटर लेंथ का हमारे पास वायर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? A। तो उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होगा? तो उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होगा? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो जाएगा इसका R। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेसिस्टेंस यानी कि आपका जो रेसिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर का, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया को हम क्या ले लें? A ले लेते हैं। इसको कैपिटल A ले लो, स्मॉल ले लो, एक बार। सो ये क्या हो जाएगा? R इज प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है।
तो जो रेसिस्टेंस होता है किसी भी वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो आर रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब रेसिस्टिविटी क्या होगी, देखो आर प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन दिया हम, इक्वल प्रोपोर्शनल को हटा के जब इक्वल करते हैं तो क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। ये कांस्टेंट क्या ले लिया आपने, रो, और यही रो क्या है, रेसिस्टिविटी, रो इंटू एल अपॉन ए। रो लेना आपको, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर इंटू ए अपॉन एल। ये हो गया आपका स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्लियर। इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है आपकी ओम मीटर इनवर्स। आर की क्या होगी, ओम, ओम। ए की हो गई मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या होती है मीटर, क्या हो जाएगी, ओम मीटर। तो जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी है उसकी यूनिट क्या होती है आपकी, उसकी यूनिट होती है आपकी ओम मीटर। ठीक है, या ओम, अगर ये सेंटीमीटर में तो इसको क्या ले सकते हैं, ओम सेंटीमीटर। ये हो गया आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो किसी भी वायर की जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होती है, यानी इसका जो रेसिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बाद में निकालेंगे, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जो रेसिस्टेंस होगा आपका वो डायरेक्ट, वो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए, या रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रो, ये हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहे हैं तो रो वहाँ पे आएगा, और वही क्या होता है आपका रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल। यूनिट होगी इसकी ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। तीसरी चीज़ आती है आपके यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है या कंडक्टिविटी होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। इसको डिनोट किया जाता है के से, स्मॉल के, इसको कहा जाता है कापा। इट इज डिनोटेड बाय के, स्मॉल के, के ए डबल पी ए, कापा। और ये क्या होता है, एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो किससे डिनोट किया जाता है इसे, स्मॉल के से डिनोट किया जाता है इसे, स्मॉल के। कापा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/रो। अब हमने अभी रो की वैल्यू निकाली थी, तो के इक्वल टू रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/r इंटू ए अपॉन एल। तो के इक्वल टू हो जाएगा आपका, एल ऊपर चल जाएगा, एल अपॉन आर इंटू ए। तो
तो K इक्वल टू 1/r इंटू L/A, और 1/r क्या होता है, अभी हमने 1/r इक्वल टू क्या निकाला था हमने, C कंडक्टेंस। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू L/A। और एक चीज़ और ध्यान रखना, L/A किसके इक्वल होता है, इक्वल टू G। L/A किसके इक्वल में होता है, G के। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये G होता है आपका सेल कांस्टेंट, G होता है आपका, G इक्वल टू होता है आपका सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट। C क्या हो गया आपका, कंडक्टेंस। तो K इक्वल टू, इसका ये फॉर्मूला भी आ सकता है, K इक्वल टू C इंटू G। कहीं पे आपको G स्टार भी मिलेगा लिखा हुआ, G मिलेगा या G स्टार लिखा हुआ मिलेगा। तो G स्टार या G क्या होता है आपका, सेल कांस्टेंट। G क्या होता है, सेल कांस्टेंट। तो K कापा का फॉर्मूला हो गया आपका 1/r इंटू L/A, या K इक्वल टू L/r इंटू A। 1/r इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू रखोगे C इंटू L/A इंटू, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड करना हो। कई बार आपको सेल कांस्टेंट दिया होता है या C गिवन होता है, कंडक्टेंस आपको L और A नहीं होते तो इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे, L और A होंगे तो इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। समझ रहे बात को। तो ये हो गया। अब इसकी यूनिट क्या होगी, क्या होगी इसकी यूनिट, निकालो इसकी यूनिट। 1/r ओम इनवर्स इंटू लेंथ मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स सेंटीमीटर में है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या अगर साइमंस में लें, साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स या साइमंस मीटर इनवर्स। तो जो भी आपको यूनिट होगी गिवन, उसके अकॉर्डिंग आप लिख देंगे। जहाँ एस आएगा ये साइमंस होता है, एस होता है साइमंस, SEIMENS साइमंस। साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पे यूनिट दी गई है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की ये आपकी यूनिट आती है। इसके बाद एक फॉर्मूला और आता है इसमें, और वो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसका केवल फॉर्मूला है आपके पास, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वो कंडक्टेंस होता है जिसमें कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास, वो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है। उस ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के जितने आयन कंडक्ट होते हैं उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, वो उसकी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है। यानी कि ग्राम पर ग्राम इक्विवेलेंट में या ग्राम इक्विवेलेंट में उसके जितने आयन कंडक्ट है, या जितने आयन क्या हो रहे हैं, जितने आयन में इलेक्ट्रॉन का, या जितने आयन में क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, वो उसका क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है। तो इसको डिनोट करते हैं लैम्डा, ये देखो लैम्डा पूरा नहीं बनाया जाता, लैम्डा EQ इक्वल टू कंडक्टिविटी K इंटू 1000/C। C क्या हो गया आपका, कंसंट्रेशन, या C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या है आपका फॉर्मूला है, समझ रहे हो। तो इससे रिलेटेड
जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो नॉर्मलिटी से रिलेटेड, वैसे जनरली नॉर्मलिटी है नहीं तुम्हारे पास, इसलिए इसका वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस हम फाइंड करते हैं वो मोस्टली वहाँ पे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, वो कैसे आएंगे 0.1n सॉल्यूशन, यानी n का मतलब हो गया आपका नॉर्मलिटी। तो यहाँ पे नॉर्मलिटी के सॉल्यूशन आपको गिवन होते हैं। अब नॉर्मलिटी फाइंड करने का तरीका क्या है, अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन की अगर नॉर्मलिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए आप क्या देखते हैं कि वहाँ पे H+ आयन और OH- आयन का कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे NaOH है। अब NaOH का अगर हमने इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है तो हम इसका इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करेंगे। जनरल मास इसका कितना होता है 40, इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा इसका, देखो NaOH को अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको Na++ OH-। अब देखो OH कितने हैं यहाँ पे 1, तो OH का कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे 1, ये देखो इसके आगे कोई वो नहीं है, कोफिशिएंट नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 40/1। इक्विवेलेंट मास इसका क्या होगा, सेम होगा 40। अगर बाय द वे आपको इक्विवेलेंट मास फाइंड करना होगा या आपको नॉर्मलिटी गिवन नहीं है तो आप इस तरीके से करेंगे, सेम एज अगर H2SO4 है आपको गिवन तो क्या हो जाएगा 2H+ + SO4 2- H2 है ना, कितना होता है H2SO4 98, तो कितना हो जाएगा इसका 98 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है देखो 2, कितना हो जाएगा 49, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा इसका 49, समझ रहे। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट मास को फाइंड करेंगे। तो जहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा वहाँ पे आपका जो कंसंट्रेशन होगा वो नॉर्मलिटी में होगा, और अगर आप मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे तो वहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन आपको गिवन होगा कि इतने मोल m सॉल्यूशन है 0.01 m सॉल्यूशन, 0.001 m सॉल्यूशन, इस तरीके से। अब नॉर्मलिटी अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको फाइंड करना हो तो वहाँ पे दिया होगा 0.01 n नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन होगा। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो फॉर्मूले अगर नॉर्मलिटी में देगा तो आप सीधे सीधे फॉर्मूले में आप इसको अप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर बाय जो आपको नॉर्मलिटी निकालनी हो तो नॉर्मलिटी को फाइंड करने के लिए क्या है मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी और एसिडिटी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट मास अगर आपको फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है कि मोलर मास, यानी जो भी आपके पास कंपाउंड है उसका मोलर मास अपॉन बेसिसिटी और एसिडिटी। तो बेसिसिटी किसकी निकाली जाती है, एसिड की, यानी वहाँ पे H+ आयन कंसंट्रेशन हम देखते हैं, और एसिडिटी किसकी निकाली जाती है, बेस की, वहाँ पे हम OH- आयन कंसंट्रेशन देखते हैं कि कितने हमारे पास OH आयन है, तो उतने से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 OH था तो हमने इसको 1 से 40/1 कर दिया। अब ये देखो इसकी बेसिसिटी निकालिए 2H, इसकी क्या निकली एसिडिटी, जहाँ OH आएगा उसकी एसिडिटी और जहाँ H+ आएगा उसकी बेसिसिटी, कितने हैं 2 हाइड्रोजन, हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो इसकी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम फाइंड करेंगे। अब दूसरा एक और आता है यहाँ पे, वो आता है आपका मोलर कंडक्टेंस। दूसरा आता है आपका मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। अरे देखो मोलर नाम से पता चला कि अब हम इसको कैसे दिखाएंगे, डिफाइन करेंगे कि 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट में जो उसके आयंस का कंसंट्रेशन है, किसमें 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के आयन का जो कंसंट्रेशन है उसमें जो करंट का फ्लो हो रहा वो उसकी क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे देखो पहले में क्या था 1 ग्राम इक्विवेलेंट था, और यहाँ पे क्या है 1 ग्राम ऑफ मोल। तो 1 ग्राम मोल में यानी इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम मोल में उसके जितने आयन बन रहे उन आयन में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा वो उसकी क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी होती है, और इसको डिनोट किया जाता है किससे लैम्डा एम से। लैम्डा एम इक्वल टू सेम फॉर्मूला वही होता है इसका K × 1000 अपॉन एम। एम क्या हो गया आपका मोलर कंसंट्रेशन, एम क्या हो गया आपका मोलर कंसंट्रेशन। अब इसकी यूनिट लिखो
यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, क्या होगी इसकी यूनिट, एक यूनिट क्या निकाली थी हमने, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा था, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा था नहीं यार, देखो इसको ऐसे निकाल, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है ना, तो इसको इस तरीके से निकालते हैं हम, इसकी यूनिट को के क्या हो गया आपका, कापा, कापा की यूनिट क्या होती है आपकी, कापा की यूनिट क्या बताई थी अभी मैंने आपको, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लेंगे, अरे यार इसको वॉल्यूम क्या बोलेंगे, ओम इनवर्स, पहले सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर, अब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स इनटू वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, मोल है, तो मोल क्या होता है आपका 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इनटू मोल, सेंटीमीटर क्यूब मोल, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ये कट गया, ये क्या आ जाएगा आपका, सॉरी यार गलत, मैं डायरेक्ट यूनिट ही लिखा इसका, सॉरी, यूनिट हो जाएगी इसकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये होती है ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या सीमेंस में अगर आप लें सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और अगर आप मीटर में लें तो सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये होती है, सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया इसलिए डायरेक्ट उसको लिखते हैं, ठीक है बच्चों, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिख लो, अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं या आप मीटर में ले रहे हैं तो ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस, सीमेंस क्या होता है ओम इनवर्स साइमेंस, साइमेंस के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो गया मोलर कंडक्टर। अब इस पर क्वेश्चन आते हैं कि की वैल्यू आपको गिवन होती है, एम आपको गिवन होता है, आपको लैम्डा एम फाइंड करना है, तो इसके क्वेश्चन आपके पास आएंगे और इन क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सॉल्व भी करना है। एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, जैसे क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.020 मोल लीटर इनवर्स सॉल्यूशन, 0.20 मोल लीटर इनवर्स, ये दे रखी इसकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल, यानी एम क्या दे रखा हमें 0.20 मोल, बल्कि ये लीटर मोल होगा, मोल इनवर्स एम, और कापा गिवन है हमें, इसमें कापा दे रखा है इसने 2.48 इंटू 10⁻², 2.48 इंटू 10⁻², ये है आपको के की वैल्यू गिवन है, और ओम इनवर्स सेंटीमीटर में से इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, हमें क्या फाइंड करना है, डेल एम इज व्हाट, सेम फॉर्मूला, मोलर कंडक्टिविटी डेल एम इक्वल टू के इंटू 1000/m, मोलर कंसंट्रेशन, ये मोलर कंसंट्रेशन आपको गिवन है, और ये हो गया आपका 2.48 इंटू 10⁻² इंटू 1000/0.20, यहाँ से पॉइंट हटा, ये पॉइंट एक नंबर पीछे आ जाएगा, ठीक है,
इसको एक नंबर और पीछे हो जाए कर दोगे तो ये 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 248 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻³ अपॉन 20। अभी देखो ये गया ये गया ये 0 गया। समझ रहे बात को? तो 2 इंटू 10⁻1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो -1 हो जाएगा। ये 0 ये 0 ये 0 गए, तीनों 0 हो गया। यानी ये कितना हो जाएगा अपॉन 100 इंटू 10,000, ये 1000 कैंसिल हो गया। कितना बचा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 124। कितना आंसर आया 124 मोल। किसमें है ये मीटर में, मोल 124 ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। या अगर सीमेंस में दिया होता है तो 124 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका आंसर है। समझे बच्चों? तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लें। आगे नहीं आएंगे तो आप पूछ लेंगे उससे। तो आज के लिए इतना बहुत है। ओके देन, गुड बाय।